सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फा इंडियन। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, आज का वीडियो बेसिकली कंटिन्यूशन वीडियो है हमारी प्रीवियस वीडियो का, जिसमें हमने डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स पढ़ने थे। तो उसमें हम सारे डेटा टाइप्स के बारे में बात कर चुके थे, बट अब इंडिविजुअली हमने बोला था कि हर एक डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम इंडिविजुअली इस पर्टिकुलर वीडियो का टारगेट रहेगा कि जितने भी डेटा टाइप्स को हमने मेंशन करा था पिछले वीडियो में, उन सारी, अगर आपको इसमें थोड़ा सा क्विक बता दूं कि आपको अगर सारी वीडियोस देखनी हो तो कहाँ मिलेंगी देखने को। अगर आपको सारी वीडियोस देखनी है तो ये DSC प्रो बैच में आप जाइए, ये तीनों के तीनों वीडियोस देख लीजिए और उसके बाद यहाँ पे आइए। ठीक है, पिछली वीडियो में बेसिकली जो पिछला वीडियो था उसमें मैं ऑलरेडी आपको 28 या 29 मिनट्स में ऑलरेडी स्टार्टिंग के 10 मिनट में इन दो वीडियोस को रिवाइज करवा चुका हूँ। ठीक है, सो ठीक है, बीच बीच में रिविजन जैसी चीज़ें करते रहेंगे, बट हर बात नहीं हो सकता ये। ठीक है, सो बेसिकली इस वीडियो का जो टारगेट है कि हमें अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट जो डेटा टाइप्स है उनके बारे में जानना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाएंगे हम इंट डेटा टाइप के बारे में। इंट डेटा टाइप, ठीक है, कुछ बातें जैसे कि इसमें जान लेना चाहिए, जैसे कि क्या बातें हो सकती हैं। मैं सोचता हूँ कमेंट ऑफ ही रखते हैं इसको। ठीक है, हाँ, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि इट टेक्स अप टू 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, 4 बाइट्स मेमोरी। अच्छा, मेमोरी जो एलोकेशन है या मेमोरी जो साइज ले रहा होता है उस बारे में एक चीज बतानी थी मेरे को। ये हो सकता है कि किसी के कंप्यूटर में 4 बाइट ले रहा होगा, किसी के कंप्यूटर में 2 बाइट ले रहा होगा। ठीक है, हर एक केस इंट कहीं ना कहीं 4 हो सकता है, कहीं ना कोई 2 हो सकता है। ये केस और होते हैं कि आपके लॉन्ग कहीं पे 4 हो, कहीं पे 2 हो, डबल 4, 8 और 4 हो, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ये मेजॉरिटी चीजें हमारी सिस्टम डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, कि हमारा जो पीसी है वो 32 बिट सीपीयू का है या 64 बिट सीपीयू का है, तो वो जो सारी कंफ्यूजन या सारी जो बातें होती हैं दैट इज डिपेंड्स ऑन द सिस्टम विच आर यूजिंग। ठीक है, तो बेसिकली इन जनरल जो इन डेटा टाइप होता है वो हमारा 4 बाइट का स्पेस ले रहा होता है। ठीक है, 4 बाइट का मतलब, अच्छा एक बेसिक चीज, 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। ठीक है, तो मतलब कितने बिट्स ले रहा होगा ये, 32 बिट्स ले रहा होगा ऑफ मेमोरी। ठीक है, आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर है। ये 34 बिट कैसे हो रहे होंगे मैं समझाता हूं। मैं एक मिनट इसको समझाया जाए। 1 2, इसे मैं थोड़ा सा अच्छे से, 4 5 6 7 8। तो ये जो 8 बिट्स हैं दैट कंप्राइजेस इनटू 1 बाइट। इसी तरह थोड़ा सा दूरी करके 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो गया सेकंड बाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया थर्ड बाइट। 1 2 3 4 4 5 6 7 8। बेसिकली हमने ये क्या बनाया है, हमने ये हमारा अगर कोई इंट डेटा टाइप है तो इतनी बिट्स ऑफ साइज ले रहा होगा। ठीक है, तो ये इंडिविजुअली एक एक बाइट है और हर एक एक बाइट के अंदर में 8 बिट्स होती हैं, 4 बाइट होता है। अब बिट्स की मैंने बात की ना, सो ठीक है, ए बिट कैन टेक इधर 0 और 1 है। ठीक है, तो मतलब हर एक इंडिविजुअल बिट पे क्या आएगा, या तो 0 आ रहा होगा या 1 आ रहा होगा। ठीक है ना, इस चीज में तो कोई डाउट नहीं है। क्या आएगा, हर इंडिविजुअल बिट पे या तो 0 आ रहा होगा या 1 आ रहा होगा। ओके, अब इस चीज को और थोड़ा समझाते हैं। आप क्या कर सकते हो, 0 एंड 1 और ठीक है, तो ये थोड़ा सा चीज, कुछ चीज आ रही है कॉम्बिनेशन टाइप, कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो याद रखना कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 2 रेज टू पावर 32 कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि जितने, मतलब जैसे कि मान लो 2 बाइट है तो 2 इंटू 2 पॉसिबल होते हैं हमारे। 2 इंटू 2 कैसे, 0 1 0 0 1 0 1 1, इस तरीके से कॉम्बिनेशन वाला खेल चल रहा होता है। ठीक है,
समझ गए ये चीज़? मुझे लगता है इंट डेटा टाइप के बारे में इतनी बातें सफिशिएंट है। बाकी अगर आपको क्या जानना है कैसे डिक्लेयर करते हैं, कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है। लाओ इधर डिक्लेयर कर देते हैं, स्टेटमेंट को उड़ा देते हैं, int a c in a c out the value in a is ठीक है, कोई वैल्यू डालते हैं, खुद की इनपुट 10 डालते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है, कुछ एरर्स आएंगे तो देख लेंगे, ठीक है। वैल्यू इंट a is 10, तो बेसिकली इन डेटा टाइप का हम ऐसे यूज कर रहे होते हैं। कॉलेज जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ डेटा टाइप है इसके बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है। अब कैरेक्टर डेटा टाइप को कैसे डिटरमाइन किया जाता है? कैरेक्टर डेटा टाइप को कैसे डिटरमाइन किया जाता है? CHAR, कैर लिखा, CH वेरिएबल बनाया और एक सिंगल कॉल, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तो इसके साथ क्या हो रहा होता है? टेक्स अप टू 1 बाइट ऑफ मेमोरी, मतलब अब एक बाइट का मतलब हुआ हमारा 8 बिट्स, ओके, और टोटल बिट्स कितने हुए? 38 बिट्स ऑफ बाइट्स, BITS है यार, ये ई लगा दे रहा हूँ बार बार में, 8 बिट्स ऑफ मेमोरी हमारी ले रहा होता है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं कहेंगे, बेसिकली एक डेफिनेशन होती है, 8 bytes is known as 8 bits are known as 1 byte and 4 bits are known as a nipple, ठीक है, निप्पल या निप्पल होगा, मैं कंफर्म कर लेता हूँ, 4 bits is equals to निप्पल या निबल कहते हैं इसको शायद, what are 4 bits called? It's nibble, nibble, okay, ठीक है, निबल, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें समझ में आ गई। अच्छा ये कितनी मेमोरी ले रहा होगा, हाँ, कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, तो 2 raised to power 8, ठीक है, combinations are possible, combinations are possible, okay। अच्छा कैरेक्टर डेटा टाइप के बारे में एक ऐसी बातें हैं जो हमें करनी थोड़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली कैरेक्टर डेटा टाइप से ही बनता है स्ट्रिंग, ठीक है, और स्ट्रिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट और बहुत एक अच्छा टॉपिक है हमारा, आगे DSA जब हम कर रहे होंगे तो स्ट्रिंग्स के बारे में उस टाइम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, ठीक है। बट अभी स्ट्रिंग्स नहीं है, स्ट्रिंग्स का छोटा वर्जन है बस कैरेक्टर, तो कैरेक्टर बारे में कुछ बातें कर लेनी ज़रूरी है, जैसे कि भाई कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर जो है वो एक स्मॉलेस्ट, मतलब कितना स्पेस ले रहा होता है, देखो पता क्या है, हम इसे 8 बिट्स ऑफ मेमोरी दे तो रहे हैं, बट इट कैन ऑक्यूपाई और इट कैन बेसिकली अपने स्टफ सारे कर सकता है, ये सिर्फ एक बिट ऑफ मेमोरी भी उसे दे दी जाए ना, कि 8 बिट मैंने तुम्हें 1 बिट दे दिया, दैट इज ऑल्सो सो यूजफुल फॉर इट, बट हम क्या चीज़ है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन क्या निकल रहा है? 1 बिट भी काफ़ी है, ठीक है, 1 बिट भी काफ़ी है। तो अब सवाल आना चाहिए यार, जब 1 बिट ऑफ मेमोरी भी कैरेक्टर डेटा टाइप के काफ़ी है, तो हम 1 बाइट क्यों दे रहे हैं, 8 बिट्स क्यों दे रहे हैं, है ना? ऑब्वियस है कि यार मेमोरी वेस्टेज क्यों कर रहे हो भाई, तुम 1 बिट दे के काम खत्म करो, तुम 8 बिट क्यों दे रहे हो? हाँ, तो इसका जवाब सिंपल सा है, हम हमेशा चाहते हैं कि हम ऐसी मेमोरी या ऐसी स्टोरेज दे जो हम एड्रेसेबल हो, जिस मेमोरी लोकेशन पे पहुंचना आसान हो, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान देते रखते जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू होती है हमें उस तक पहुंचना पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसका इस्तेमाल करा, ठीक है, ये सबको, तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इसको लेकर, और ये सेम चीज़ हमारे बुलेट में भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक और चीज़ जानते हैं क्या, कि ये जो ए है या फिर ये मेमोरी लोकेशन कैसे स्टोर होता है। तो बेसिकली जो हमारे कैरेक्टर होते हैं ABCDEFG, ये बेसिकली हमारा ASCII वैल्यू से भी मैप्ड होते हैं, समझे? ए जो होता है हमारा 97 होता है,
ठीक है। कैपिटल ए होता है वो 65 होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बेसिकली आपको होमवर्क रहेगा कि आपको एस का वैल्यूज के बारे में थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। एस के वैल्यू पढ़ने कोई डाउट हो तो मैं बता दूंगा। बेसिकली ये इतना ही भी ज्ञान अभी काफ़ी है कैरेक्टर एरेज में, कि कुछ कुछ हमारा ये एक बाइट ऑफ मेमोरी ले रहा होता है, ठीक है। उसके बाद एक बाइट ले रहा होता है, 2:8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं, और ABCDEF ये सारे बेसिकली मैप्ड होते हैं, जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं मैप होते हैं एस्काई वैल्यू से। एक बार आपको दिखा भी दूं मैं एस्काई टेबल कैसा दिखता है, ठीक है। आपको अपने आप इस बारे में कंफर्मेशन मिल जाएगी। ये अगर आप देख सकते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। क्या ये चीज समझा रहा है? हाँ ये देखिए डेसिमल कैरेक्टर, इधर से देखना शुरू करना। डेसिमल और कैरेक्टर मैपिंग चल रही है, ठीक है। 0 नल होता है, 1 स्टार्ट, ये सारी चीजें। ये हेक्स वाली चीज को छोड़ देना, डेसिमल और कैरेक्टर को आप देख रहे हो। 95 97 मतलब ए होता है, 65 मतलब कैपिटल ए होता है, ठीक है। ये सारी चीजें बढ़िया है। आपको बहुत ये टेबल आपको यूज में बहुत ज्यादा आने वाला है जब हम आगे लेक्चर्स को देख रहे होंगे। तो आपको मतलब मैं नहीं बोलता याद करने की जरूरत है, सिंपल ए का याद कर लो, स्मॉल ए का और कैपिटल ए का याद कर लो, और स्मॉल कैपिटल जेड एंड स्मॉल जेड का याद कर लो, चीजें सॉर्टेड है, ठीक है। उससे ज्यादा यूज आता भी नहीं है, ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारा अगला डेटा टाइप जो था कैरेक्टर। थर्ड हमारा जो डेटा टाइप है दैट इज बुलियन डेटा टाइप, ठीक है। अब बुलियन डेटा टाइप क्या करता है, इसके पास कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज, इसके पास ये सिर्फ 2 ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, दैट इज वैल्यूज दैट इज इधर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। सिर्फ ट्रू या फॉल्स ही दे सकता है। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन करके दिखा देते हैं। बेसिकली ऐसा होगा बूल बी इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। तो अगर सी आउट कर दूं मैं बी को तो क्या रिजल्ट आएगा उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा, कि मैं कैरेक्टर डेटा टाइप वाली हरकत की है क्या। अच्छा 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 अच्छा, मैं वही देखो क्या कैरेक्टर डेटा टाइप तो मैं डिटरमाइन किया ही नहीं, कहीं इनिशियलाइज किया ही नहीं, ठीक है। ट्रू है तो 1 देगा, ठीक है, और फॉल्स होगा तो 0 देगा, ठीक है। ठीक है, यही बस सिंपल सा था बुलियन डेटा टाइप के बारे में। आगे बहुत सारी यूज है, बट बेसिक इतने से हमारा काम चल जाता है, इतने से अपना घर चल जाएगा, ठीक है। और जो स्पेस वाली बात थी वही थी यार कि बेसिकली हमारी जो चीज़ें स्पेस को लेकर यही होती हैं कि हमारा जो स्पेस होता है कि वो 1 बिट में भी काम चल सकता है। इसका भी जो साइज होता है शायद क्या 1 बाइट ही होता है, ठीक है। कंफर्मेशन कर लेते हैं, वैसे तुझे पता है बुलियन डेटा टाइप साइज, ठीक है। 2 बाइट होता है क्या, नहीं यार 1 बाइट होता है, 1 बाइट होता है, हाँ 1 बाइट होता है, इसने ऐसे लिख दिया है बट 1 बाइट होता है, ठीक है। यहाँ भी लिखा भी हुआ है मैंने 1 बाइट। तो बुलियन जो डेटा टाइप होता है हमारा 1 बाइट साइज ले रहा होता है, बट ये 1 बिट से भी अपना घर चला सकता है, इसलिए घर चला सकता है। बट हम क्योंकि इसे हम चाहते हैं कि एक मिनिमम मेमोरी दे, एक स्मॉलेस्ट मेमोरी दे, ताकि ये अपना एलोकेशन एड्रेसेबल चीजें कर सके, ठीक है, अपनी चीजों को एड्रेस कर सके। एक और फैक्ट क्या लिख देते हैं, स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट इज 1 बाइट, ठीक है। आई होप ये जो टॉपिक था आपको समझ में आया होगा, ये चीज बुलियन के बारे में, ठीक है। ओके, तो अब आते हैं अगली डेटा टाइप्स के बारे में विचार। फोर्थ डेटा टाइप जो है हमारा फ्लोट एंड डबल। अच्छा मैं एक चीज पूछ रहा था, आप कमेंट से बता देना, क्या मैं इन कोड्स को आपको ऐसे नोट्स फॉर्म में भेज दूं कि मैं गिटहब रिपोजिटरी बना के देते आपको भेज देता हूँ, कौन सी चीज ज्यादा बेटर लगेगी, हाँ कमेंट बताना, ठीक है। ये चीज कमेंट बताना। अब क्या होता है,
these are used for representing डेसिमल नंबर्स। ठीक है, जो हमारे फ्लोट होते हैं और जो डबल होता है वो हमारे डेसिमल नंबर्स को यूज करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, फ्लोट बेसिकली ऐसे जैसे एग्जाम्पल को तो हम यहाँ पे समझाते हैं, चलो समझाते हैं। फ्लोट f is equals to 1.3 फ्लो, अब आते हैं डबल d is equals to into 3.23। ठीक है, इस तरह से हम यूज करते हैं। अब किसे ज्यादा यूज करना चाहिए हमें, ये फ्लोट को यूज करना चाहिए, डबल को यूज करना चाहिए। तो हमारा क्या है कि ये डबल जो है तो हमारा ज्यादा प्रेसाइज होता है फ्लोट की वजह से, इस वजह से हमें डबल को यूज करना चाहिए। अगर हमें कुछ ज्यादा वैल्यू चाहिए नहीं तो फ्लोट से भी अपना काम चल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत इस चीज में फ्लोट डेटा टाइप के बारे में? हाँ, तो जो हमारे स्टार्टिंग में बिल्ट इन डेटा टाइप्स थे वही 4 टाइप के थे हमारे, इंटीजर, ठीक है, कैरेक्टर, बुलियन, फ्लोट, डबल। अब देखो बहुत सी हो सकते हैं यार, इंटीजर के अंदर हमारा शॉर्ट, लॉन्ग ये सारी चीजें भी आ जाती हैं। मैं केवल फ्लोट बता के छोड़ सकता था, ये फ्लोट भी होता है हमारा, फ्लोट कहीं थोड़ा आगे अच्छी चीज हो जाती है डबल। ठीक है, तो बेसिकली हमारे 4 तरह डेटा दे सकते हैं, हम इंटीजर दे सकते हैं, कैरेक्टर दे सकते हैं, कुछ डेसिमल वैल्यूज दे सकते हैं, या फिर बुलियन ट्रू फॉल्स दे सकते हैं। तो ये हमारे 4 बिल्ट इन डेटा टाइप्स थे। ठीक है, अब बिल्डिंग के अलावा हमने और कुछ डेटा टाइप्स के बारे में बात की थी उस पर्टिकुलर लेक्चर में, जो पिछला लेक्चर तुम्हारा डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स पार्ट 1, इसको आप यहाँ पे देख सकते हो। थर्ड वीडियो जो है हमारी एपिसोड 3, ये एपिसोड 4 है बट यहाँ पे ये पार्ट 2 होगा इस वीडियो का। ठीक है, आ जाते हैं अगला। हमने एक सेकंड तरह के डेटा टाइप की बात की थी, वो थे हमारे डिराइव्ड डेटा टाइप्स। ठीक है, अब ये होते हैं दीज आर बेसिकली जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज करते हैं इन्हें बनाने के लिए। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू मेक देम। ठीक है, जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं इंट, कैर, बुलियन, फ्लोट, डबल, इन सारा का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं वो जान लेना जरूरी है। एरे हो गया हमारा, उसके बाद पॉइंटर्स हो गया। ठीक है, तो इन सारे का यूज किया जाता है। और एक तीसरा टाइप था हमारा यूजर डिफाइंड। ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, अब यूजर डिफाइंड में क्या होता है बेसिकली कि हम अपना खुद का अगर डेटा टाइप बना रहे होते हैं। ठीक है, मेक आवर ओन डेटा टाइप। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, हम जो स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं वो हो गया, या फिर क्लास का यूज करते हैं वो हो गया, इनम नाम की भी कुछ चीजें होती हैं वो हो गया। तो बेसिकली इन सारी चीजों का यूज किया जा सकता है। ये बेसिकली थे हमारे डेटा टाइप्स का लेक्चर। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो बिल्ट इन डेटा टाइप्स के भी 4 पार्ट्स देखे, इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन, फ्लोट, डबल। फिर हमने देखा डिराइव्ड डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डिराइव्ड डेटा टाइप्स में हमने देखा कि हमारे अगले टाइप के डेटा टाइप जो डिराइव्ड डेटा टाइप जो डिराइव होते हैं हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप से, वो उसमें एरे और पॉइंटर्स आ जाते हैं। फिर तीसरा होता है हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ठीक है, उसमें हमारे क्लास, स्ट्रक्चर, इन सभी बारे में हम जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना सा लेक्चर था हमारा डिराइव्ड डेटा टाइप्स और डेटा टाइप्स के बारे में, टाइप्स और डेटा टाइप्स के बारे में। अब क्योंकि पिछले वीडियो में हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था और मैंने एक टॉपिक बताया था कि वेरिएबल्स तो हमने चीजें हो गई। ठीक है, बेसिकली मैंने समझा दिया था पर्स या पैसा उसके कॉन्सेप्ट से कि आपको वेरिएबल क्या होता है। बट एक बताता एक चीज होती थी जिसको मैं लास्ट के लिए छोड़ रखा था, वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस। ठीक है, वेरिएबल के क्या क्या नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं। ठीक है, 4 बेसिक रूल्स हैं, उन चारों पे डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और देख के फिर आपको टाटा बाय बोल देंगे इस वीडियो के लिए। ठीक है, सो दिस कैन contain
लेटर्स, यहाँ पे लेटर्स होते हैं, डिजिट्स होती हैं, ठीक है, और अंडरस्कोर। तो हम ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। हम क्या यूज कर सकते हैं? लेटर्स यूज कर सकते हैं, डिजिट यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। नेम्स मस्ट बिगिन विथ लेटर्स और अंडरस्कोर। तो जो हमारे जो नाम्स होते हैं या फिर वेरिएबल नेमिंग जो चीजें करते हैं उसमें जो स्टार्टिंग होनी चाहिए इट शुड बी इधर विथ लेटर्स या नंबर्स, ठीक है। उसके अलावा हम किसी चीज से यूज नहीं कर सकते। हम लेटर्स एंड अंडरस्कोर, सॉरी, हम डिजिट्स का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो नेम्स आर केस सेंसिटिव, ठीक है। तो केस सेंसिटिव होते हैं कि इन केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है मैं वो समझाता हूँ। केस सेंसिटिव को समझाते हैं, पहले इसको कमेंट करना पड़ेगा कुछ समझाने के लिए मेरे को। इस पूरी चीज को कमेंट किया जाए, इस चीज को अनकमेंट करते हैं, ठीक है। देखो इसे समझाता हूँ मैं, कैसे समझा सकता हूँ। मैंने लिया इंट राम इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। मैं क्या वापस इसे लिखूंगा तो एरर दे देगा, बट क्या मैं ये कर सकता हूं? कर सकता हूं, डेफिनेटली कर सकता हूं। चेक कर लेते हैं बस ये चेक कर क्या कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, या एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। तो ये चीजें बोली थी कर सकते हैं। तो मतलब केस सेंसिटिव होने का मतलब, लैंग्वेज के केस सेंसिटिव होने का मतलब ये है कि मैं उसके अपर केसेस को, केस मतलब अपर केस लोअर केस में भी चला सकता हूँ। सेम चीज को अगर मैं लोअर केस चेंज करके अपर केस चेंज करके करूँ तो वैसे भी मेरी चीज चल सकती है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? नेम्स कैनॉट हैव स्पेसेस एंड नो special character other than underscore can be used, ठीक है। तो बेसिकली हम कोई स्पेसेस नहीं ला सकते वेरिएबल्स में, ठीक है। वेरिएबल के बीच में कोई स्पेसेस नहीं डाल सकते कि रामलाल, ये कोई वेरिएबल नहीं हो सकता। और राम @ लाल ये चीज भी नहीं हो सकती। हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते अदर देन अंडरस्कोर, ठीक है। तो बेसिकली हमारे 4 ये वेरिएबल रूल्स होते हैं। ये कहीं पूछे नहीं जाते बट वी हैव टू मेक श्योर कि यार हम ये एटलीस्ट इन चीज़ों का ध्यान रखें। हमें स्टार्टिंग में बस दिक्कत हो रही थी, ठीक है। हम कोड कर रहे होते हैं, वेरिएबल्स बना रहे होते हैं, तो स्टार्टिंग कुछ टाइम बस ये दिक्कत होती है कि यार हाँ वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन के साथ चलना है। अदर देन दैट इस चीज़ों का ज़्यादा यूज होता नहीं है, ठीक है ना। बट जाननी बहुत ज़रूरी थी हमारे लिए, जानना तो बहुत ज़रूरी था उसको, ठीक है। तो इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक टॉपिक और हमारा बच रहा है, उसको भी कर लेते हैं, एंड इट इज ऑफ साइज ऑफ, ठीक है। इसको मैं समझा देता हूँ। पहले समझाने के लिए मैं कैरेक्टर ch इक्वल्स टू a, ठीक है, बुलियन b इज इक्वल्स टू ट्रू, पहली चीज लिख लेता हूँ मैं, फ्लोट f इज इक्वल्स टू 23.23, ठीक है, डबल d इज इक्वल्स टू, ठीक है, और कौन से डेटा टाइप ले सकते हैं, शॉर्ट s इज इक्वल्स टू 12, लॉन्ग l is equals to long is equals to, अच्छा l लिख देते हैं, ठीक है। पहले बचेगा था हमारा सी आउट, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना कहीं, सी आउट एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ठीक। तो इस चीज को एक बार चेक कर लेंगे हम, तो हमें अच्छे से पता चलेगा कि चीज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली हुई है कि नहीं, है ना, एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मेरा अगला जो टॉपिक है
साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। किसके बारे में? साइज ऑफ ऑपरेटर में से फंक्शन बोलना चाहिए, सॉरी, साइज ऑफ फंक्शन के बारे में। सो फंक्शन है तो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। सो दिस बेसिकली returns the size of the data types in bytes, ठीक है। तो जो भी हम डेटा टाइप यूज कर रहे होंगे उसके बाइट्स पे उसका साइज बता रहा होगा, ठीक है। चलो तो ऐसे लिखते हैं, cout साइज ऑफ, ठीक है, फंक्शन का इस्तेमाल किया, डालेंगे राम, ठीक है। कैसे एक बार देख लेते हैं इस चीज को। 4, चलो एंडल नहीं डाला था हमने, बस, ठीक है। ठीक है, सबका निकाल लेते हैं, हाँ, सबका साइज ऑफ ऑपरेटर सबके लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। cout साइज ऑफ, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, शायद कंट्रोल ऑल्ट नीचे कर देते हैं, कैसे होता तो मुझे याद करने दो, कंट्रोल शिफ्ट, वो एक शॉर्टकट था यार, मैं शॉर्टकट भूल गया, लाइक जिस लाइन पे लिखते थे, नहीं, ऑल्ट से तो ऊपर नीचे जाता है। एक मिनट मुझे देना यार, आप, मैं इस चीज को, नहीं होगा तो लास्ट में कॉपी पेस्ट कर लेंगे, पर जानना बहुत जरूरी है यार। ऑल्ट शिफ्ट था क्या? हाँ, हमारे पास कितने एक्स्ट्रा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 हो गए, 2, ठीक है। राम के बाद यहाँ आएगा ch, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ch के बाद यहाँ आएगा b के बाद यहाँ आएगा f के बाद यहाँ आएगा d के बाद यहाँ आएगा s के बाद यहाँ आएगा, हो गया भाई, तुम हो गए, s के बाद यहाँ आएगा l, और लास्ट में हमारा आएगा ll, ठीक है। तो ये हमारे सारे डेटा टाइप्स हो गए, इन सारों के साइजेस मिल जाएंगे अभी, ठीक है। एंटर डालना भूल गए, कोई बात नहीं, एंडल 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 ठीक है। देखते हैं, हर एक का मिल जाएगा हमें, ठीक है, हर एक का जो कैरेक्टर, जो इंट होता है, थोड़ा सा इसकी जगह बनाते हैं इसको, मैं काम करता हूँ ना, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ कि, अच्छा ठीक है, ऐसे भी समझ में आ जाएगा मुझे लगता है। हाँ, यहाँ पे समझ में आ रहा है, जो हमारा राम है, राम कितना साइज ले रहा है, राम ले रहा है 4 बाइट, क्योंकि इंटीजर टाइप का है। ch हमारा ले रहा है 1 बाइट, क्यों? क्योंकि वो ch है हमारा कैरेक्टर टाइप का, जो हमारा बूल है वो 1 बाइट ले रहा है, क्योंकि b है जो 1 बाइट ले रहा है, क्योंकि बुलियन डेटा टाइप का है। जो हमारा फ्लोट है वो 4 बाइट्स ले रहा है, क्यों? क्योंकि वो फ्लोट है। f जो है 4 बाइट्स ले रहा है क्योंकि फ्लोट है। d हमारा 8 बाइट ले रहा है क्योंकि वो डबल है। हमारा शॉर्ट है वो 2 बाइट ले रहा है। s जो है 2 बाइट ले रहा है क्योंकि शॉर्ट है। हमारा जो l है वो 8 बाइट्स ले रहा है क्योंकि लॉन्ग है, और हमारा l 8 बाइट्स ले रहा है क्योंकि लॉन्ग है।
ठीक है। तो ये थी हमारे सारे डेटा टाइप्स के साइज निकालने के बारे में। तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं हम, साइज ऑफ फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। चलो इस लेक्चर को अच्छे से रैप अप करते हैं। तो फिर हमने इन डेटा टाइप के बारे में देखा इस लेक्चर में, कैरेक्टर डेटा टाइप के बारे में देखा, बुलियन डेटा टाइप के बारे में देखा, और बहुत सारे आगे चीज़ों के बारे में देखा हमने। फिर वेरिएबल नेमिंग फंक्शंस देखे और अलग अलग यूजर डिफाइन और रिलाइव डेटा टाइप की बात करी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। आई होप आपको ये एपिसोड पूरा पसंद आया होगा। और भी अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो आप इससे पहले देख सकते हैं यार। तीनों के तीनों वीडियोस में सारी की सारी चीज़ को बहुत परफेक्टली समझाया जा चुका है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।